अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन जो है ये हमारी बॉडी में डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आइए सबसे पहले हम बोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अगर हम एक बॉडी की एक बोन जो है, ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें मैंने बोन को जो है वो उसको डायग्राम बनाकर आपके सामने शो किया हुआ है। तो अगर हम बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो बोन की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं पीरिओस्टियम, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोस्टियम। बोन्स जो हैं ये मुख्तलिफ इक़साम के सेल से मिलकर बनती हैं, वो फिर मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन। बोन जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है कॉम्पैक्ट बोन जो कि बाहर की तरफ होती है और ये बोन का बहुत मजबूत हिस्सा होता है, जबकि किनारों की तरफ जो बोन है वो आमतौर पर स्पॉन्जी बोन कहलाती है जिसमें बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, इस तरह भी और इस तरह भी, ये स्पॉन्जी बोन कहलाती है। बोन के जो दोनों मार्जिन होते हैं, ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिन, वहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा होता है जो कि जहाँ पर बोन्स जॉइंट बनाती हैं, जोड़ बनाती हैं, वहाँ पर रगड़ से और फ्रिक्शन से ये महफूज रखता है ताकि हड्डियों के जो किनारे हैं वो रगड़ से महफूज रहें और पेन ना हो। बोन्स को ब्लड वेसल्स के ज़रिए, आर्टरीज और वेन्स के ज़रिए ब्लड सप्लाई भी की जाती है। जो स्पॉन्जी बोन होती है उसमें आमतौर पर रेड बोन मैरो होता है, जबकि जो कॉम्पैक्ट बोन के दरमियान कैविटी होती है उसमें आमतौर पर येलो बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो के अंदर होम्योपोटीसिस का प्रोसेस होता है जिसमें रेड ब्लड सेल बनते हैं, और वाइट बोन मैरो जो हैं वो एडिपोज टिश्यू को स्टोर करते हैं और इसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बोन है उसको लिम्फेटिक सिस्टम और नर्व की जो है वो भी सप्लाई की जाती है। शुरू में बोन को कार्टिलेज की मदद से बनाया जाता है। शुरू में जब इंसान अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है तो उसकी बॉडी में मोर दैन 270 बोन्स यानी तकरीबन 300 बोन्स होती हैं जो कार्टिलेज की बनी होती हैं। लेटर एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे ऑसिफिकेशन कहते हैं, उन कार्टिलेज को बोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि एक अलग लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। एनी हो, हमारी ये जो बोन्स होती है इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसकी जो कंपोजिशन है, अगर उसके ऊपर गौर करें तो इसमें 90 से लेकर 95% तक जो है इसका मैट्रिक्स होता है, यानी इसका ढांचा होता है जो कि इलास्टिक कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। तो इलास्टिक कोलेजन फाइबर जो हैं ये ओसिन बनाते हैं जो कि 90 से लेकर 95% होता है, और ये तकरीबन प्रोटीन के फाइबर होते हैं जो आपस में इंटरवोवन होते हैं। इनके अंदर फिर ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो भरा जाता है। ग्राउंड सब्सटेंस जो हैं ये मिनरल्स होते हैं जो तकरीबन 5% बनते हैं। उसमें इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट्स हैं और ज़्यादातर जो है ये कैल्शियम फास्फेट होता है जो उसके अंदर भर कर हड्डी को मजबूत बना दिया जाता है। जब एक हड्डी जो है वो बन जाती है तो इसके अंदर बहुत मजबूती आ जाती है और ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम देखना चाहते हैं कि बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से एक कॉम्पैक्ट बोन का छोटा सा पीस जो है उसको निकाल कर आपके सामने एनलार्ज कर दिया। हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन है उसके अंदर अगर आप देखें तो एक ये दो बोन के हिस्से हैं, ये स्पॉन्जी बोन है और ये कॉम्पैक्ट बोन है। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर यूनिट्स होते हैं जिन्हें ऑस्टियन कहते हैं। ऑस्टियन जो है उसके सेंटर में एक कैविटी होती है जिसे हैवर्जियन कनाल कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द लेमिली कॉन्सेंट्रिक कनाल से बनी हुई सर्कुलर लेमिली होते हैं जिनके अंदर फिर आगे बोन के सेल्स होते हैं जो कि एक लेक्यूनी कैविटी के अंदर बंद होते हैं जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। अब दोबारा इसको देख लेते हैं कि यहाँ से मैंने पीस काटा, ये एक छोटा सा पीस है बोन का। इसकी जो आउटर लेयर है इसे पीरिओस्टियम कहते हैं, उसके अंदर यूनिट हैं जिन्हें ऑस्टियन कहते हैं। ये मैंने ऑस्टियन एक बाहर निकाला हुआ है। इसके अंदर सेंटर में हैवर्जियन कनाल है, उसके इर्द गिर्द लेमिला मेम्ब्रेन्स हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से फिर मैंने एक और क्रॉस सेक्शन जो है वो काट कर आपके सामने शो किया हुआ है।
इस जो लेमिली हैं जो कि मेम्ब्रेन्स हैं उनको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, तो इसके अंदर हमें बारीक बारीक जो हैं वो चैनल्स नज़र आते हैं जिन्हें कैनेलिक्यूलस या कैनेलिक्यूलाई कहा जाता है। इनके अंदर फिर बोन के सेल्स होते हैं जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और ऑस्टियोसाइट जो हैं ये एक स्पेस के अंदर जिसे लेक्यूना या लेक्यूनी कहते हैं उसके अंदर जो है वो बंद होते हैं और ये बोन के टिश्यू को बनाते हैं। और बाकी सारा जो है इसका यहाँ पर मैट्रिक्स होगा जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके अलावा प्रोटीन के फाइबर हैं और कैल्शियम फॉस्फेट के मिनरल जो हैं हड्डी के अंदर जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें कैनाल्स नज़र आती हैं जिन्हें ऑस्टियोनिक कनाल या हैवर्जियन कनाल कहा जाता है, जिसके ज़रिए ब्लड सप्लाई, ये आर्टरी है, ये वेन है, इसके साथ ग्रीन कलर की आपको नर्व नज़र आ रही होगी। इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम की जो डक्ट्स हैं वो यहाँ पर हड्डी को प्रोवाइड की जाती हैं। एक तो ब्लड हड्डी को प्रोवाइड करना होता है और दूसरा वहाँ से जो नए बनने वाले रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, उनको लेना भी होता है और पूरी बॉडी में पहुँचाना होता है। इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम के साथ भी हड्डियों का कनेक्शन होता है। इस तरह नर्वस सिस्टम के साथ भी इनका कनेक्शन होता है। तो वो हैवर्जियन जो कैनाल्स हैं उनके ज़रिए ये सारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो फिर इसको दोबारा देख लेते हैं कि सबसे पहले लेक्यूना यानी स्पेस, उसके अंदर हड्डी के सेल जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं लेमिली के अंदर, जहाँ पर कोलेजन फाइबर हैं और ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट है। इसको मिलाकर फिर ये ऑस्टियोन बनाए जाते हैं। ऑस्टियोन को मिलाकर जोड़कर कॉम्पैक्ट बोन बनाई जाती है और कॉम्पैक्ट बोन जो है वो फिर आगे हमारी बोन का मजबूत तरीन हिस्सा जो है वो बना लेती है। बोन जो है किनारों से स्पॉन्जी होती है। स्पॉन्जी बोन जो है उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें रेड और वाइट बोन मैरो बना मौजूद होता है जो कि ब्लड की फॉर्मेशन में और मुख्तलिफ होम्योस्टैटिक रोल में अपना किरदार अदा करता है। अगर हम बात करें हड्डी के सेल्स की, तो हड्डियों में 4 इकसाम के सेल जो हैं वो पाए जाते हैं। नंबर 1 पे हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो भी किया और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही हैं रेड कलर के डॉट्स, ये ऑस्टियोसाइट हैं। इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। जब ये बन जाते हैं तो ये हड्डियों के अंदर मौजूद होते हैं और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, हड्डी बनाने के काम आते हैं। उसी तरह से ऑस्टियोब्लास्ट है, ये बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं। जब हमारा कार्टिलेज बोन बन रहा होता है या हड्डी टूट जाती है और वहाँ पर दोबारा हड्डी को बनाने का प्रोसेस करना होता है तो ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। ये बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं। इन्हें आमतौर पर उस जगह पर माइग्रेट किया जाता है जहाँ पर बोन को बनाना होता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, ये बोन डिज़ोल्विंग सेल्स होते हैं। जब हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, वहाँ से डेब्रिस को क्लीन करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं और ये हड्डी को डिज़ोल्व करने के काम आते हैं, या कार्टिलेज को डिज़ोल्व करके बोन बनाना हो या टूटी हुई बोन के सिरे को डिज़ोल्व करना हो। इसके अंदर वाइट ब्लड सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं जो फेगोसाइटो एक्टिविटी के ज़रिए हर तरह की क्लीनिंग का काम करते हैं, जो कि आमतौर पर ये ख़ास तौर पर ये हड्डियों के अंदर मौजूद होते हैं जिन्हें ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। इसके अलावा हड्डी के अंदर स्टेम सेल्स भी होते हैं जिन्हें ऑस्टियोजेनिक सेल कहते हैं। जब स्टेम सेल जो हैं ये डिवाइड करते हैं तो हड्डी के मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें ऑस्टियोसाइट हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हैं और ऑस्टियोक्लास्ट हैं। तो ये स्टेम सेल से हड्डियों के जो सेल्स हैं वो मार्ज वजूद में आते हैं। तो इस तरीके से ये एक हमने बोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। फिर इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बोन है, उसमें फिर 2 बोन्स हैं, कॉम्पैक्ट बोन है, आउटर बोन है, स्पॉन्जी बोन है, इनर बोन है। कॉम्पैक्ट बोन जो है उसको अगर हम काट कर देखें तो उसके अंदर फिर हमें ये ऑस्टियोन नज़र आता है, हैवर्जियन कनाल्स हैं, उसके बाद लेमिली हैं, लेमिली के अंदर फिर आगे कैनेलिक्यूलाई जो हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा उनके अंदर ऑस्टियोसाइट्स हैं जो लेक्यूनी के अंदर मौजूद होते हैं और ये सारा हमने जो है स्ट्रक्चर इसका देखा है। अब हमारी बॉडी में 4 मुख्तलिफ इकसाम की जो बोन्स हैं वो मौजूद होती हैं। टाइप्स ऑफ बोन की हम बात करें तो कुछ बोन जो हैं वो लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है। ये बोन जो हैं ये लंबी होती हैं, इनका एक शैफ्ट होता है जो कि काफ़ी लंबाई में ज़्यादा होता है और ये किनारे जो हैं ये मोटे होते हैं जिनके ऊपर कार्टिलेज की लेयर लगी होती है। दूसरी टाइप की जो बोन्स हैं वो फ्लैट बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारी स्कल के अंदर पाई जाती हैं, या हमारे सीने की हड्डी स्टर्नम है, ये फ्लैट बोन्स में आती हैं। इस तरह शॉर्ट बोन की जब हम बात करते हैं तो कलाई की हड्डियाँ, यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें कार्पल्स कहा जाता है, और इस तरह से हमारे टखने की हड्डियाँ जिन्हें टॉर्सल्स कहा जाता है, ये फ्लैट होती हैं, इसलिए इनको फ्लैट बोन्स जो है शॉर्ट बोन में लेकर आया जाता है।
इर्रेगुलर बोन में अगर हम आते हैं तो हमारे पटीला आ जाता है। पटीला जो है वो इर्रेगुलर बोन में आती है, और जो सिस्मॉइड बोन है उसमें आमतौर पर हमारी इर्रेगुलर बोन में वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां जो हैं वो भी आ जाती हैं। इस तरह से सिस्मॉइड बोन जो है उसमें पेल्विस बोन जो है वो आ जाती है, और इस तरीके से हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ इक़साम की बोन जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स में मौजूद होती हैं। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ फ्लैट हैं, वगैरह वगैरह। अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बोन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मैंने मेजर जो फंक्शन है बोन के वो आपके सामने जो है उनको कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहला काम तो है ये प्रोटेक्शन करती हैं, जैसे स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, रिब्स हमारे सीने के अंदर दिल और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, तो हड्डियाँ हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन करती हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर देती हैं। किसी भी एनिमल की बॉडी की जो प्रॉपर शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो हड्डियाँ हमें प्रोवाइड करती हैं। फैसिलिटेट मूवमेंट, हमारी मूवमेंट के दौरान, लोकोमोशन के दौरान, चलने फिरने, उठने बैठने, काम करने के दौरान हड्डियाँ हमारा बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। अगर हमारी हड्डियाँ निकाल दी जाएँ तो हम गोश्त का पहाड़ बनकर नीचे गिर जाएंगे। फैसिलिटेट हेयरिंग, हमारे कानों में ऑजिकल्स हैं, इनकस, मैलियस एंड स्टेप्स हैं जो वाइब्रेट करती हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है और हमें सुनने में हेल्प करने के लिए भी हड्डियाँ काम आती हैं। कंटेन ब्लड, बोन मैरो, इनके अंदर बोन मैरो होता है जिसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं, फैट को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे मिनरल भी स्टोर होते हैं। इसके अलावा हड्डियाँ जो हैं ये कैल्शियम को स्टोर करने का, फास्फेट को स्टोर करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कैल्शियम और फास्फेरस को हड्डियों में स्टोर कर लिया जाता है। सिंथेसाइज ब्लड सेल, हमारी हड्डियाँ जो हैं ख़ास तौर पर फ्लैट बोन्स जो हैं जिनमें रेड बोन मैरो होता है और वाइट बोन मैरो होता है, ये हमारी बॉडी में ब्लड सेल को बनाते हैं, जिसे हीमोपोटाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो रेड ब्लड सेल पैदा होते हैं। हर रोज़ तकरीबन 2.5 करोड़ जो हैं रेड ब्लड सेल पैदा होते हैं, और इससे कहीं ज़्यादा जो हैं वो प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल भी प्रोड्यूस होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पैदा होते हैं। तो हमारी हड्डियों के अंदर जो है बोन मैरो के अंदर, ख़ास तौर पर स्पॉन्जी बोन मैरो के अंदर जहाँ पे रेड बोन मैरो और वाइट बोन मैरो होता है, वहाँ पर स्टेम सेल मौजूद होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट सेल तो नहीं है, वो मेगा कैरियोसाइटिक सेल होता है, उसके पीसेज होते हैं, वो बनते हैं और उन्हें फिर ब्लड वेसल, आर्टरीज और वेन के ज़रिए जो है वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर दिया जाता है, जहाँ से फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। बहरहाल इसके ऊपर हम एक अलग लेक्चर देंगे। इसके अलावा ये रेगुलेट करते हैं एसिड बेस बैलेंस। इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, मिनरल्स, आयंस रिलीज़ करते हैं जो हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें फ़ैट स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू होते हैं हड्डियों के अंदर, वाइट बोन मैरो के अंदर, जो कि फ़ैट को स्टोर भी कर सकते हैं। आखिरी फंक्शन जो है डिटॉक्सिफिकेशन है। इसके अंदर से कुछ एंजाइम और कुछ ऐसे केमिकल भी प्रोड्यूस किए जाते हैं जो हमारे ब्लड में मौजूद मुख्तलिफ सर्टेन टॉक्सिक मटीरियल को रिमूव करने के बाद हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने स्ट्रक्चर एंड सम फंक्शन, इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हैं वो स्केलेटन के, हड्डियों के जो हैं वो सीखे हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें, कमेंट भी कर दिया करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।